मजाजी खुदा भी हदूद तक रहे ना। जब अल्लाह ताला ने एक हदूद बनाई है उस तक रहे। अगर वो उससे छलांग लगा के आगे जाने की कोशिश करता है, औरतों को दबाता है, तो वो फिर दबने वाला तो हालात ख़त्म हो गए। अब हमारे बड़े सारे बेचारे रो पीट, पढ़े लिखे फैमिली हमारी ये नहीं सोचती कि बच्ची निकल रही है उसे हौसला दें। अंदर माँ का भाई बेटा सिमट के जाना, ये ना करना, ये ना कर। बच्चों को डराओ नहीं, शुरू से डराती है ना जो माएँ, वो बच्चियाँ दब जाती हैं बेचारी। शुरू से जो माएँ डराती ना, बिल्ली आ गई डर गई, छिपकली निकली डर गई। इन चीज़ों से क्यों डरना? अल्लाह की बनाई मखलूक है, क्यों डरना? और इंसान अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे। बच्चा पाला है कि मैंने अपनी बेटियों, मेरे पास माशाल्लाह 3 बेटियां, मैंने अपनी बेटियों को बेटा बना के पाला है। जो कहता ना एक, उसे 2 सुनाओ, जो एक लगाता उसे 4 लगाओ। अगले को पता चल जाए कि मैंने इसके साथ ये बात की। एक बात सुनाता ना उसे 10 सुनाओ। मैं एक माँ हूँ, बेटी भी हूँ, बहन भी हूँ। लैक ऑफ एजुकेशन भी है ना, लोगों को दीन की लैक ऑफ एजुकेशन, लोगों को दीन का पता नहीं है कि दीन क्या हमारा कहता है। और ये पता हो कोई भी आदमी किसी औरत पर, बच्चे पर हाथ ना उठाए। मारना कानून इजाज़त नहीं देता, इस्लाम इजाज़त नहीं देता। पहले ज़माने में पता है वो जिंदा दफन कर देते थे बच्चों को। जब इस्लाम आया है तो फिर वो बहाल हो गया, हर चीज़ बहाल हो गई कि ये गलत है। तो हमें 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 अक्ल कब आएगी, ये मुझे समझ से बाहर है। हूरों की डिस्क्रिप्शन पूछेंगे आएगी, आप 4 शादियों का पूछेंगे उनको पता होगा, औरत की इज्जत का नहीं पता होगा। उन्हें पता है, लोग वो सुपर ह्यूमन बीइंग बनते हैं कि हमें सब कुछ पता, हम ही जज हैं। अच्छा, हम जज हैं। एकदम हाथ उठा देना, वो कहना हम जज हैं। हाँ, ये बात सही है। हमारे का कोई बोले ना, औरत को राइट नहीं है बोला मैं एक गलत बात कर रहा हूँ तो आपका राइट है मुझे टोकना कि ये बात गलत है। प्यार मोहब्बत के साथ। मर्दों की बात की जाए ना तो अल्लाह पाक ने हर इंसान में नफसानी ख्वाहिशात रखी हैं, मर्द ने देखना ही है, ठीक है। देखते हैं तो औरत में भी तो सेक्स ऑर्गन्स अल्लाह ने डाले हैं ना। अगर आप शॉर्ट्स पहनकर यहाँ पर घूमोगे, अपने पार्ट्स को वाजह करोगे, तो आपको लगता है कि विमेन एक ऑब्जेक्ट है, उसकी फीलिंग्स नहीं है या उसका दिल नहीं मचल सकता है? बताएं मुझे। दोनों में अल्लाह ताला ने ये चीज़ रखी है ना। तो देखिए ना, अगर आप उनकी ड्रेसिंग पर बात कर रहे हो तो अभी पाकिस्तान के अंदर आपको बहुत कम शलवार कमीज़ वाले लोग, दाढ़ी टोपी वाले लोग नज़र आएंगे, ठीक है। ज़्यादातर तो आपको जो है वो ब्रिटिश कपड़ों वाले नज़र आएंगे ना, जिन्होंने अंग्रेज़ों जैसा हुलिया बनाया हुआ है। सिर्फ चमड़ी उनकी काली है या ब्राउन है, बाकी वो पूरे ही अंग्रेज़ हैं, ठीक है। तक की इज्जत है, किताबों तक इज्जत रह गई है और कोई इज्जत नहीं है। औरत को मार के दबाने का कोई हक नहीं बनता किसी को भी। औरत एक आज़ाद है। हज़ूर पाक के ज़माने से अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद पैदा किया, क्यों हमें क्यों दबा के रखते हैं? दबाने का कोई हक नहीं, किसी का भी हक नहीं है। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान इज्जत के साथ। अगर हम निकलती हैं ना घर से, बेटियां निकलती हैं या हम लोग निकलते हैं, बहुत मजबूर होकर निकलते हैं। हमारी मजबूरी का नजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। अगर हम खड़ी होगी ना तो इन मर्दों का कुछ भी नहीं रहना। मजबूरी ना भी हो, बहुत सी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने अपना करियर बनाना है, उन्होंने अपना फ्यूचर बनाना है, तो क्या मतलब है? बात जो ना, लेकिन पहले देखें, पहले ज़माने में देखें जब पाकिस्तान बना है उस वक्त लिबास और तरह का था। यूँ यूँ तरक्की वगैरह होती रही, हर चीज़ चेंज होती रही। अब हर चीज़ चेंज हो गई हुई है। अब इस पर क्या कहें, लिबास के मतलब क्या कहें, लेकिन जो और का जो दुपट्टा होता है उसकी शान और है। उसमें औरत लिबास में, अच्छे लिबास में औरत बहुत खूबसूरत लगती है। फिर मर्द हाथ नहीं उठाएगा, फिर मर्द रेप नहीं करेगा। ना ना, रेप की मैं बात नहीं कर रहा। मैं रेप की बात कर रहा कि पर्दा जो है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है, औरत की इज्जत होती है। पर्दा तो यहाँ पर तो पर्दे वाले की भी इज्जत नहीं है। माफ़ कीजिएगा मुझे, अभी रिसेंटली एक केस सामने आया है, एक आदमी जिसने अपने बच्चे को भी आगे बाइक पर बिठाया हुआ है, एक औरत अबाए में खड़ी हुई है, वो उसको पकड़ के टच करके हरास करके जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड किया है। बिल्कुल, जो हमें इस्लाम कहता है ना, बेसिकली आप उठाएं कुरान सबसे पहले, उसके बाद उठाएं सहाए सित्ता की बुक्स, सही बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद वगैरह, ठीक है। तो उसमें आप देखें कि सबसे पहले अल्लाह का कलाम और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ठीक है। तो उस चीज़ पे अमल करते हुए हमें दोनों चीज़ें ही पूरी ज़िंदगी के हर मामला, हर मसले का हल देती हैं। मतलब मैं खुद एक लड़का हूँ, यंगस्टर हूँ, ठीक है। मैं मतलब कि मेरे भी काफ़ी सराउंडिंग में फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बहुत कुछ है।
इंसान की बहुत सी मतलब कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं, यंगस्टर ही मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से एक लड़की जा रही हो ना, तो मैं नहीं मतलब कि समझता कि उसे कोई देखे ना, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ पे अगर एक 100 बंदा भी है ना और एक लड़की जा रही है ना, उसमें से 99% तो ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं घर से लेके आए हैं। देखिए मारने का कोई तुक बनता नहीं है, और मेरे जैसी होती तो फिर मैं उसकी कुटाई लगाती अच्छी खासी। नहीं, सही बात है, औरत के ऊपर हाथ उठाना वैसे ही जुर्म है हैं। अगर बदतमीजी मर्द कर औरत से कर ले वो अलग बात है, लेकिन मर्द औरत के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो आम है। क्यों आम है? क्यों नहीं औरत स्ट्रांग होती? क्यों नहीं होती? कौन नहीं होने देता, यही तो सवाल है। कुछ डरती हैं औरतें। मेरे हिसाब से औरतों को डरना नहीं चाहिए। डराया किसने है? मुआशरा ही हमारा ऐसा ही है ना, मुआशरे की वजह से हो रहा है ना ये सब। लेकिन हम मुआशरे को एकदम सही नहीं कर सकते। जब तक हम सही नहीं होती तो कुछ नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, या यूँ कह लें कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। खानेवाल के इलाका के अंदर एक पिज़्ज़ा शॉप है जहाँ पर एक लड़की काम कर रही थी, एम्प्लॉय थी। बॉस आया, बॉस ने थप्पड़ मारे, हैरास किया, चीज़ें फेंकी, गाली गलौज की लड़की के साथ। क्यों? क्योंकि उनको उनका काम पसंद नहीं आ रहा था। आपस में कोई लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद औरत को हद से ज़्यादा बेइज्जत किया, थप्पड़ मारे, धक्के दिए और दुकान से भी बाहर निकाल दिया। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें ये वीडियो भी दिखाते हैं, पूछते हैं कि पाकिस्तान के अंदर औरत की क्या इज्जत है, क्या सिखाया जाता है, औरत का क्या मकाम है, किस तरीके से सोसाइटी औरत को ट्रीट करती है, और जो डेली बेसिस पर हज़ारों की तादाद में हरासमेंट के केसेस आ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं लड़कियों के, उसके पीछे की क्या वजूहात है, इस माशरे के अंदर मर्द की तरबियत कितनी ज़्यादा अहम है, और किस तरीके से माशरे में मर्द की तरबियत करे, कैसे औरत की इज्जत करना सिखाए। इस वीडियो के बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है, आवाम से जानते हैं उनकी राय। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। एम्प्लॉई जो होता है ना, जो एम्प्लॉई होता है उसकी भी कोई इज्जत होती है। थप्पड़ मारना उसे कोई राइट नहीं है, थप्पड़ मारना। फिर वो औरत है, लड़की है, वो भी किसी की बेटी है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादती की है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर औरत की इज्जत क्या है? औरत की इज्जत तो है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं, बाज़ या मैं क्या कहूँ कि स्टूपिड लोग भी हैं जो नहीं करते। करनी चाहिए। औरत जो है ना वो इज़्ज़त के काबिल होती है, हमें कभी भी औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। बाज़ लोग उनको एजुकेशन की कमी है, उसे पता नहीं है कि औरत की क्या कहते हैं फजीलत क्या है। बिल्कुल, औरत की फजीलत भी है, औरत जो है वो काबिल इज्जत भी है, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, वो कितनी इज्जत देती है औरत को? हम तो सब लोग इज़्ज़त तो देते हैं, देनी भी चाहिए इज़्ज़त, औरत को लाजमी देनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि इज़्ज़त ना दें आप, और हम इज़्ज़त नहीं देंगे, हमारी औरतें बाहर जाएंगी, वो बाहर के लोग क्या इज़्ज़त देंगे? पाकिस्तान में आपकी औरतों का आपका ये हाल है, हम इज़्ज़त क्यों करें आपकी? अच्छा, बाहर की कंट्रीज में आपको लगता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं या पाकिस्तान से कम रिस्पेक्ट देते हैं? नहीं, बाहर भी बहुत रिस्पेक्ट मिलती है औरत को। बाहर तो बहुत मिलती है। मैं अमेरिका में रह कर आया हूँ, तो वहाँ पर औरतों के हकूक़ हैं, बड़ी इज्जत मिलती है, कोई आदमी टच नहीं कर सकता औरत और को। यहाँ पर तो गुजरते गुजरते आपकी बैग पर थप्पड़ मार के जाते हैं। वहाँ पर ऐसा हो ना, जैसे वो कह रहा है, तो वहाँ पर 1 मिनट में शू हो जाता है कि इसने औरत की है ना बेइज्जती की है, क्योंकि इज़्ज़त नाम की चीज़ की बहुत कीमत होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिसको मर्जी थप्पड़ मार दें, ये नहीं है, ऐसा नहीं चलता। वहाँ तो केस हो जाता है 1 मिनट में। यहाँ क्यों नहीं होता? यहाँ क्यों ऐसा चल जाता है? यहाँ कानून में कमी है। कानून ऐसा सख्त होना चाहिए, आइंदा कोई आदमी किसी को हाथ ना लगा सके। पाकिस्तानी मर्द को कभी औरत की इज्जत करना क्यों नहीं आई, बताएं? वो इसलिए यहाँ पर मतलब लैक ऑफ एजुकेशन, ये वजह। वरना एजुकेशन हो तो कोई भी आदमी ऐसे आइंदा हरकत ना करे, किसी मारने की, किसी की बेइज्जती करने की या गाली गलौज करने की जुर्म ना करे। इजी टारगेट भी यहाँ पर बनाते हैं, क्या वजह है? कोई भी क्राइम हो उसको डिस्कस करने की बजाय ये खवातीन के लिबास को पहले डिस्कस करते हैं। लिबास जो ना, लेकिन
पहले देखें, पहले ज़माने में देखें जब पाकिस्तान बना है उस वक्त लिबास और तरह का था। यूँ यूँ तरक्की वगैरह होती रही, हर चीज़ चेंज होती रही। अब हर चीज़ चेंज हो गई हुई है। अब इस पर क्या कहें, लिबास के मतलब क्या कहें, लेकिन जो औरत का जो दुपट्टा होता है उसकी शान और है। उसमें औरत लिबास में, अच्छे लिबास में औरत बहुत खूबसूरत लगती है। फिर मर्द हाथ नहीं उठाएगा, फिर मर्द रेप नहीं करेगा। ना ना, रेप की मैं बात नहीं कर रहा। मैं रेप की बात कर रहा कि पर्दा जो है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है। औरत की इज्जत होती है, पर्दा। तो यहाँ पर तो पर्दे वाले की भी इज्जत नहीं है। माफ़ कीजिएगा मुझे, अभी रिसेंटली एक केस सामने आया है, एक आदमी जिसने अपने बच्चे को भी आगे बाइक पर बिठाया हुआ है, एक औरत अबाए में खड़ी हुई है, वो उसको पकड़ के टच करके हरास करके जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड किया है। लानत है ऐसे लोगों पर। तो फिर इसका एक ही है हाल है कि सख्त कानून होना चाहिए। जो बंदा हरासमेंट करता है वो उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आपको पर्सनली लगता है कि यहाँ पर एक पर्दे वाली औरत की भी इज्जत है? पर्सनली लगता है आपको? मैं कहता हूँ जानवर की इज्जत है। औरत इंसान का तो बात और है, जानवरों की भी इज्जत होती है। वो होती है, लेकिन मैं तो पाकिस्तान की बात कर रही हूँ ना। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इंसान की तो बहुत अशुल, वो उसकी शान ही और है इंसान की। जानवर की इज्जत करनी चाहिए। जानवर मारना नहीं चाहिए उसे। जानवर आप मार के उसको जनता ही मार दो, ये नहीं ठीक। ये अल्लाह, वो भी अल्लाह की मखलूक है। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सच बोलूँगी तो कड़वा ज़रूर लगेगा, लेकिन वो सच है। कुत्ते के अंदर सरिया घुसाया गया था यहाँ पर, ठीक है? प्रेग्नेंट गधे का रेप हुआ था यहाँ पर, आपको पता है? मुझे याद। ये हम इज्जत देते हैं? हम जानवरों को तो, हम औरत को तो क्या, जानवरों को भी नहीं इज्जत देते सर। मैं वही कहता हूँ, यही तो ज्यादती है, ये तो जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। और जानवरों को नहीं छोड़ते तो और क्या चीज़ है? और ये तो बड़ी ऊंची शान है। हमें इज्जत करनी चाहिए, हर हालत में इज्जत करनी चाहिए। और कोई ऐसा हो जाता है टॉलरेशन से काम लेना चाहिए। कोई और कोई गलत हरकत करती है उसे समझाना चाहिए। वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं खिलाफ हूँ इस चीज़ के। अच्छा ये बताएं, डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे वो आपकी बहू हो, चाहे वो कोई बाहर वाली ही क्यों ना हो, जिसके साथ आपका कोई खूनी रिश्ता क्यों ना हो, उस पर भी डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है। क्या मसला है? मसला ये है कि यहाँ पर आज़ादी ज़्यादा है, ठीक है? किसकी, मर्दों की? नहीं, हर तरह की आज़ादी है, ठीक है? फिर पैसे की भी कमी है, लोग नहीं परवाह करते, लोगों को जाबे नहीं है, तो फिर वो ये गलत हरकतें करते हैं लोग। गलत हरकतें, अगर आपके पास जॉब नहीं है आप औरत पर गुस्सा निकाल देंगे? गलत है, जुल्म है। अच्छा, मेंटली हम लोग सीख के आप कह रहे हो? नहीं, जो लोग मतलब वायलेंस ऐसे करते हैं औरत के साथ, वो मेंटली तौर पर पागल है, पागल होते हैं। अब देखिए ना, उसने औरत पर हाथ उठाया, वो उसकी एम्प्लॉय है। आपको अगर काम पसंद नहीं आ रहा है, एक महज़ब तरीके से आप कहो कि आप जॉब छोड़ दें, भाई हमें वारा नहीं खा रहा है, हाथ उठाना, बदतमीजी करना, गाली गलौज करना, ये तो भाई मैंने यहीं पर यहाँ नहीं ये इसका ये तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, ठीक है? आइंदा ऐसा कोई आदमी हरकत ना करे, बल्कि सख्त कानून बनाना चाहिए कि किसी के साथ और का आइंदा कोई जाति ना करे। अगर आपको नहीं पसंद, उसका काम नहीं पसंद, उसको निकाल दो भी, नहीं मुझे नहीं पसंद, बात ख़त्म हो गई। लेकिन ये किसी ने राय नहीं दिया कि उस पर हाथ उठाना, उसके साथ ज्यादती करना, ये किसी को कोई कानून इजाज़त नहीं देता। आपने बोला पर्दे की शान अलग है, ठीक है, हमारे इस्लाम के अंदर पर्दा है, बिल्कुल है, उस चीज़ से इनकार नहीं करे, लेकिन जिस लड़की को थप्पड़ मारा, हरास किया है, वो तो प्रॉपर कपड़ों में थी, वो तो दुपट्टे में भी थी। अरे मैं कहूँ वो मर्दों की तरबियत कितनी मैटर करती है? उसने बहुत जुल्म किया है। मैं उसकी मिसाल, उसने बहुत जुल्म किया है और को नहीं मारना चाहिए था। मर्दों की तरबियत कितनी मैटर करती है यहाँ? बहुत मैटर तो बहुत करती है, लेकिन यहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशन भी है ना। लोगों को दीन की लैक ऑफ एजुकेशन, लोगों को दीन का पता ही नहीं है कि दीन क्या हमारा कहता है। अगर ये पता हो, कोई भी आदमी किसी औरत पर, बच्चे पर हाथ ना उठाए। मारना कानून इजाज़त नहीं देता, इस्लाम इजाज़त नहीं देता। पहले ज़माने में पता है वो जिंदा दफन कर देते बच्चों को। जब इस्लाम आया है तो फिर वो बहाल हो गया, हर चीज़ बहाल हो गई कि ये गलत है। तो हमें अक्ल कब आएगी? ये मुझे समझ से बाहर है। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है ना, लैक ऑफ एजुकेशन ये है असल मसला। अच्छा, इनको इस्लाम में औरत की इज्जत का ही नहीं पता, बाकी सब चीज़ों का पता है।
नहीं नहीं उन्हें पता है। आप हूरों की डिस्क्रिप्शन पूछेंगे आएगी, आप 4 शादियों का पूछेंगे इनको पता होगा, औरत की इज्जत का नहीं पता होगा। उन्हें पता है, लोग वो सुपर ह्यूमन बीइंग बनते हैं कि हमें सबको पता, हम ही जज हैं, अच्छा हम जज हैं। ये जरा से या बात एकदम हाथ उठा देना, वो कहना हम जज हैं, हाँ ये बात सही है आपकी। हमारे का कोई बोले ना, औरत को राइट नहीं है बोला मैं एक गलत बात कर रहा हूँ तो आपका राइट है मुझे टोकना कि ये बात गलत है, बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ। प्यार मोहब्बत के साथ, ठीक है ना। तो आदमी कहे मैं परफेक्ट हूँ और को पता ही नहीं है, ये नहीं है, उसे भी इल्म है, वो भी पढ़ी लिखी आई है, यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आई है, कॉलेज से आपसे ज्यादा इल्म वाली हो। हाँ बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू सर, थैंक बहुत गलत है। बेसिकली तो हमारे मुल्क में सबसे पहले तो इंसाफ ही नहीं है, ठीक है। अगर तो हमारे मुल्क में इंसाफ हो तो कभी भी ऐसा ना हो, और हमारे मुल्क में बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस आनी चाहिए, आवाम पर पाबंदी होनी चाहिए, इन चीज़ों के लॉ पास करने चाहिए, तो बहुत गलत है। हमारी बेसिकली तो पहली बात तो हुकूमत ही इस बात को नहीं मतलब कि स्टैंड नहीं करती। अच्छा क्या लॉ पास करें हम? डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता चला जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या कहते हैं आप? तलाक़ें, इसमें तो यही है कि फिर फॉलो तो हमें बेसिकली तो हमें इस्लाम को करना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें इस्लाम क्या कहता है, सबसे मेन चीज़ है हमारा जो मज़हब है, हमें हमारा रब, हम उसके बाद जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की तरफ से हम पर भेजे गए, ठीक है, उनकी तालीमात हमें क्या हैं, ठीक है, उनके मुताबिक हमें औरत के हकूक़ को प्रेफर करना चाहिए। हम औरतों के हकूक़, यही नहीं कि सिर्फ औरतों को ही, मर्दों के भी बहुत से हैं। करते नहीं हम फिर? जी बिल्कुल नहीं करते। क्यों नहीं करते? बस देखिए ना मेरी बात सुने, अब कहीं पर औरत के साथ ज्यादती होती है, कहीं पर कोई भी वायलेंस हो, हम कहते हैं इसमें औरत की गलती है, औरत घर से क्यों निकली है, औरत ने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, औरत ने ये नहीं किया हुआ था, औरत ने वो नहीं किया हुआ था। हमारा जो इजी टारगेट होता है वो हमेशा औरत होती है। लेकिन क्या कभी किसी ने मर्दों की इस्लाह की है? क्या किसी ने मर्दों को एथिक्स सिखाए हैं? क्या इस्लाम जो औरत को इज्जत देने का कहता है वो हमने सिखाया है? बताएं जी। अब आप यहाँ पर किसी को भी खड़े, हर कोई यहाँ पर मौलवी ज़रूर है, आप किसी से विमेन के हकूक़, विमेन राइट्स यहाँ पर पूछ लेंगे, वो आपको नहीं बताएगा। आप उनसे बकाया 4 शादियों के बारे में पूछें, जन्नत में 72 हूरों के बारे में पूछें, वो आपको फुल डिस्क्रिप्शन देंगे, लेकिन औरतों के हकूक़ का उनको नहीं पता होगा। मैम सिंपल सी बात है, हमारा इस्लाम तो हमें बहुत सी इजाज़त है, लेकिन लोगों को तालीमात नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर आप हकूक़ की बात करते हैं ना, वो तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। मैं बेसिक पे ही आता हूँ। यहाँ पे मैं अगर 100 बंदों से पूछता हूँ ना कि गुस्ल के क्या प्राइस हैं, ठीक है, उनमें से मुझे नहीं लगता कि 100 में से 70 को भी आएंगे। आप ईमान की सिफ्तें ही पूछ लें, किसी को नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी, ठीक है, उनको तादाद ही पूछने नहीं आएगी, सही बात है। ठीक है। तो औरतों के हकूक़ के हवाले से मैं ये बोलूँगा कि देने चाहिए, लेकिन मर्दों के भी बिल्कुल जो हमें इस्लाम कहता है ना, बेसिकली आप उठाएं कुरान सबसे पहले, उसके बाद उठाएं सहाए सित्ता की बुक्स, सही बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद वगैरह, ठीक है। तो उसमें आप देखें कि सबसे पहले अल्लाह का कलाम और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ठीक है। तो उस चीज़ पे अमल करते हुए हमें दोनों चीज़ें ही पूरी ज़िंदगी के हर मामला, हर मसले का हल देती हैं। ये बताइएगा, पाकिस्तान वैसे तो औरत की इज़्ज़त बहुत है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर औरत की क्या इज़्ज़त है, कैसा सलूक किया जाता है, या क्या समझा जाता है? उसको एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है, सेक्स टॉय समझा जाता है, या प्रॉपर उसको राइट्स दिए जाते हैं? मतलब मैं खुद एक लड़का हूँ, यंगस्टर हूँ, ठीक है। मैं मतलब कि मेरे भी काफ़ी सराउंडिंग में फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बहुत कुछ है। इंसान की बहुत सी मतलब कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं, यंगस्टर ही मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से एक लड़की जा रही हो ना, तो मैं नहीं मतलब कि समझता कि उसे कोई देखे ना, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ पे अगर एक 100 बंदा भी है ना और एक लड़की जा रही है ना, उसमें से 99% तो ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं घर से लेके आए हैं। देखिए अगर तो वैसे लड़की होगी पैंट शर्ट के अंदर, तो उसके लिए बड़े बेहुदा कमेंट्स इस्तेमाल करेंगे कि वाह वाह क्या माल है, क्या माल है। अगर तो औरत अबाए में होगी तो फिर भी उसकी आंखों की तारीफ़ करेंगे, उसके स्ट्रक्चर की तारीफ़ करेंगे, उसके ब्रेस्ट की तारीफ़ हो जाती है, भाई उसकी बहुत सी चीज़ों की तारीफ़ हो जाती है। क्या मसला है? हम विमेन को क्यों कबूल नहीं करते हैं माशरे में? सिर्फ मैं पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, क्यों ऐसी मेंटालिटी हो गई है? बस
यही है कि हमारे माशरे में सबसे पहले तो बेहयाई बहुत फैल चुकी है, ठीक है। हमारे जितने भी जो बेसिकली जो नई जितने भी यंगस्टर हैं ना, उनके तो माइंड सेट ही ऐसे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल साफ सी बात है, ठीक है। तो बेसिक तो यही है कि उनको तालीमात दी जाएं, ठीक है। तो जब तालीमात होंगी ना इंसान पे, तो वो कहते हैं, एक पंजाबी का मुहावरा है, अक्ल होवे ते सोचें ही सोचा, अक्ल ना होवे ना ते मौजा ही मौजा, ठीक है। जिसको पता है ना, उसने 100 दफ़ा सोचना कि यार ये गुनाह है, मैं करूँ कि ना करूँ। और जिसको तालीमात ही नहीं गई, जिसको बेसिक्स तक नहीं पता, तो उसने कहना बस फिर होने दो जो होता है, सिंपल सी बात है ना। तो फिर इसी हवाले से है कि बाकी राइट्स की बात है, जो वो राइट्स तो इस हिसाब से है कि बेसिक दोनों को इक्वल मिलने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, जो इस्लाम के मुताबिक हो, ठीक है। और जहाँ पे लड़की सही है, जो हक है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जो हक पे है उसे उसका साथ दिया जाए, ठीक है। तो बाकी जो मैंने जो वीडियो देखी है उसमें तो बहुत गलत किया गया। इवन चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे कुछ भी है, इवन उसकी वो वाइफ भी है ना, मिसाल के तौर पे, ठीक है, फिर भी उसको ये हक नहीं है कि वो उस पर हाथ उठाए। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। ये बताएगा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस औरतों पे बढ़ रहा है, अदालतों में केसेस पड़े हुए हैं, कितना वायलेंस हो रहा है हमारे यहाँ पर, उन सबको कैसे ठीक करें? मर्दों की तरबियत करें, क्या करें, क्या ऐसा हम करें कि हमारे माशरे के अंदर सुधार आ जाए? क्या वजह है इसकी? मैम, तरबियत मर्दों की भी लाजमी है, लेकिन साथ साथ औरतों की भी लाजमी है, ठीक है, दोनों की ही लाजमी है, ठीक है। बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें मर्द भी बेकसूर हैं, ठीक है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि मेंटालिटी इस तरह की है कि लड़कियां भी, अगर मैं सोचूं तो हमारा इस्लाम तो ये नहीं ना कहता कि पैंट शर्ट डाल के फिरो, ठीक है, सिंपल सी बात है। और जहाँ तक मर्दों की बात है, जहाँ तक मर्दों की बात है, ठीक है, उनको तो नज़र उठा के भी नहीं देखना चाहिए। ये देखिए, अब ये बराबरी पे बात हुई ना, बराबरी, मैं बराबरी पे ही बात करूँगा, ठीक है। दोनों को इस्लाम को फॉलो करना चाहिए, तो हमारा माशरा कामयाब होता है। क्योंकि अगर मर्दों की बात की जाए ना, तो अल्लाह पाक ने हर इंसान में नफसानी ख्वाहिशात रखी हैं, मर्द ने देखना ही है, ठीक है। देखते हैं तो औरत में भी तो सेक्स ऑर्गन्स अल्लाह ने डाले हैं ना। अगर आप शॉर्ट्स पहनकर यहाँ पर घूमोगे, अपने पार्ट्स को वाजहा करोगे, तो आपको लगता है कि विमेन एक ऑब्जेक्ट है, उसकी फीलिंग्स नहीं है या उसका दिल नहीं मचल सकता है? बताएं मुझे। दोनों में अल्लाह ताला ने ये चीज़ रखी है ना। तो देखिए ना, अगर आप उनकी ड्रेसिंग पर बात कर रहे हो, तो अभी पाकिस्तान के अंदर आपको बहुत कम शलवार कमीज़ वाले लोग, दाढ़ी टोपी वाले लोग नज़र आएंगे, ठीक है। ज़्यादातर तो आपको जो है वो ब्रिटिश कपड़ों वाले नज़र आएंगे ना, जिन्होंने अंग्रेज़ों जैसा हुलिया बनाया हुआ है। सिर्फ चमड़ी उनकी काली है या ब्राउन है, बाकी वो पूरे ही अंग्रेज़ हैं, ठीक है। तो ये बात तो वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम बहुत से वेस्टर्न कल्चर को ही, हम बिल्कुल, हमारी अक्सरियत वेस्टर्न कल्चर ही फॉलो करती है। वो कहते हैं कि हम डैशिंग लग रहे हैं, हमारा स्वैग बढ़ रहा है, ये वगैरह वगैरह, ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ, तो मतलब क्या कह सकते हैं इसके बारे में। तो मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि हर कोई यहाँ पे अपने आप को जस्ट दिखाने में फिर रहा है, ठीक है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ठीक है। तो बस हर बंदा ये कहता है कि बस मुझे लोग देखें तो मेरा ये हो जाए, तो मैं मेरा बढ़ावा हो बस, ठीक है, पॉपुलैरिटी हो, ये हो वो, मैं जब जाऊं तो मेरे सामने लोग मतलब कि मुझे इज्जतन बुलाएं, मेरे सामने अदब से रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच। काम अगर पसंद नहीं है तो उसे छुट्टी दे दो, मारने का कोई तुक बनता नहीं है। और मेरे जैसी होती तो फिर मैं उसकी कुटाई लगाती अच्छी खासी। नहीं, सही बात है, औरत के ऊपर हाथ उठाना वैसे ही जुर्म है, हैं। अगर बदतमीजी मर्द कर, औरत से कर ले वो अलग बात है, लेकिन मर्द औरत के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। हाँ, यहाँ पर तो आम है। क्यों आम है? क्यों नहीं औरत स्ट्रॉन्ग होती? क्यों नहीं होती? कौन नहीं होने देता? यही तो सवाल है। कुछ डरती हैं औरतें। मेरे हिसाब से औरतों को डरना नहीं चाहिए। डराया किसने है? मुआशरा ही हमारा ऐसा ही है ना, मुआशरे की वजह से हो रहा है ना ये सब। लेकिन हम मुआशरे को एकदम सही नहीं कर सकते। जब तक हम सही नहीं होती तो कुछ नहीं कर सकती। वैसे तो औरत की बहुत इज्जत है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कितनी इज्जत? तक की इज्जत है, किताबों तक इज्जत रह गई है और कोई इज्जत नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे उसने उस बंदे ने मारा है ना, उसको कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर वो मुझे नज़र आ जाए, मिल जाए ना, मैं तो उसे ऐसी सजा दूँ, याद रखे, सारी साथ पूछते अब तो याद रखे वो भी किसी का बेटा है, उसे किसी माँ ने पैदा किया है, उसकी बहन होगी, बेटी होगी, बहन माँ होगी, क्यों उसने उसके साथ ऐसा किया? अगर उसमें इंसानियत, ज़रा सी भी इंसानियत होती ना, वो ये कुछ नहीं करता। इल्म ज़्यादा है, जहालत कम, अमल कम हो गया है।
इल्म बहुत ज़्यादा हमारे पास, हर बंदे के पास लेक्चर देगा, लेकिन जहालत बहुत ज़्यादा हो गई है। इल्म भी बस लेक्चर देने की, खुद नहीं उसको मानेंगे। हाँ, खुद नहीं मानते। सिर्फ वो कहते हैं ना लंबी लंबी छोड़ने वाला इल्म है हमारे पास। नहीं, औरत को मार के दबाने का कोई हक नहीं बनता किसी को भी। औरत एक आज़ाद है। हज़ूर पाक के ज़माने से अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद पैदा किया, क्यों हमें क्यों दबा दबा के रखते हैं? दबाने का कोई हक नहीं, किसी का भी हक नहीं है। क्यों ये सोसाइटी दबाती है औरत को? पाकिस्तानी क्यों दबाते हैं औरत को? क्यों इन्होंने सिर्फ एक महज ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया हुआ? क्या है इनसे? सिर्फ रोटी कपड़ा मकान इज्जत के साथ। अगर हम निकलती हैं ना घर से, बेटियां निकलती हैं या हम लोग निकलते हैं, बहुत मजबूर होकर निकलते हैं, हमारी मजबूरी का नजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। अगर हम खड़ी होगी ना तो इन मर्दों का कुछ भी नहीं रहना। मजबूरी ना भी हो, बहुत सी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने अपना करियर बनाना है, उन्होंने अपना फ्यूचर बनाना है, तो क्या मतलब है? इस तरह पाला है कि मैंने अपनी बेटियों, मेरे पास माशाल्लाह 3 बेटियां, मैंने अपनी बेटियों को बेटा बना के पाला है। जो कहता ना एक, उसे 2 सुनाओ, जो एक लगाता उसे 4 लगाओ। जबरदस्त। अगले को पता चल जाए कि मैंने इसके साथ ये बात की। कोई एक बात सुनाता ना, उसे 10 सुनाओ। मैं एक माँ हूँ, बेटी भी हूँ, बहन भी हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बच्ची, वो भी मेरी बेटी थी, मैं नहीं चाहती कि किसी की बेटी के साथ भी ऐसा हो। लेकिन ये लोग दबाने के हद तक औरतें दब नहीं सकती। अब पढ़ी लिखी माएँ हैं, जाहिल माएँ ख़त्म हो गई हैं बेचारी, जो रोती पीटती थी अपने हकूक़ के लिए, अपने लिए। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया। लेकिन जो पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं ना, वो ऐसा नहीं करते। जो जाहिल लोग हैं ना, वही करते हैं। बाशऊर लोग भी वही कर रहे हैं। आपको पता है अदालतों के अंदर केसेस पड़े हुए डोमेस्टिक वायलेंस के पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा मसला है। मतलब हम लोग औरत को, गवर्नमेंट हमारी जो बेचारी मजबूर हुई पड़ी है, महंगाई के हाथों कुछ मजबूर पर हो पड़ी है, कुछ वैसे टैक्सों की वजह से हम लोग मजबूरन निकलते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यहाँ किसी लड़की का रेप हो जाता है ना, कहते हैं लड़की की गलती है, लड़की क्यों निकली है। यहाँ अगर किसी लड़की पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मार कुटाई होती है, तो वो कहते हैं औरत की गलती थी, औरत ने टाइम पर खाना नहीं दिया, औरत ने ये किया। मर्द गलत है तो औरत गलत होती है। अगर औरत स्ट्रांग है ना, कोई उसे छेड़ नहीं सकता, कोई उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकता। औरत क्यों नहीं स्ट्रांग होती? औरत को चाहिए कि स्ट्रांग हो। आप भी एक औरत हैं, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी बाहर निकली हुई हूँ, आप भी बाहर निकली हैं। औरतों को पाकिस्तान में पीछे लाने का, दबाने का काम हमारे मर्द क्यों करते हैं, और वो भी बड़ी बखूबी करते हैं? क्या मसला है? देखिए, मैं तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है ना, देखिए फातिमा जनाब माशाल्लाह आज से 77 साल 75 साल हो गए, उससे भी ऊपर ही हो गया। उस वक़्त वो औरत बाशऊर थी, उसके साथ भी इन्होंने यही किया है। आज हम लोग हैं, हमारे साथ भी यही हो रहा है। हमारा माशरा कब आंखें खोलेगा? मुझे समझ से बाहर है कि कब खोलेगा। हमारे बड़े सारे बेचारे रो पीट, पढ़े लिखे फैमिली हमारी ये नहीं सोचती कि बच्ची निकल रही है, उसे हौसला दें। अंदर माँ का भाई बेटा सिमट के जाना, ये ना करना, ये ना कर। बच्चों को डराओ नहीं, शुरू से डराती है ना जो माएँ, वो बच्चियाँ दब जाती हैं बेचारी। शुरू से जो माएँ डराती ना, बिल्ली आ गई डर गई, छिपकली निकली डर गई। इन चीज़ों से क्यों डरना? अल्लाह की बनाई मखलूक है, क्यों डरना? और इंसान अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे। बच्ची की, मैं कहती किसी की अपने शौहर के आगे से नहीं बोलना, चाहे वो गलत भी हो। आपने अपने ससुराल में आवाज़ नहीं उठानी, चाहे वो गलत भी हो। वो होता है मरहला, ये नहीं होता कि हमारे साथ नहीं हुई, सबके साथ होती है। वो एक थोड़ा सा मुश्किल होती है, एक घर से दूसरे घर में जाने की मुश्किल होती है, लेकिन वो एडजस्ट हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जब नहीं होता, फिर वो औरत के ऊपर सारा इल्ज़ाम होता है कि यही गलत है, ये गलती औरत की है। ये नहीं सोचते कि हमारे में भी कोई गलती है। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक से कभी नहीं बजती। आज मर्दों को तरबियत की ज़रूरत है कि नहीं है? मैं कहती हूँ हमें अगर 20% है ना, 80% उन्हें है। अगर हम औरतों को 20% ज़रूरत है, 80% मर्दों को ज़रूरत है कि हम अपनी बेटियों को, बहनों को घर में छोड़ के आते हैं ना, वही हम उसी नज़र से अपनी दूसरी बेटियों को अप्लाई करते हैं ना। क्या माल है, वाह, ये वाली तुम्हारी, ये वाली मेरी, वाह वाह, मज़ेदार। ये सारे कमेंट्स, मैं भी यहाँ पर सड़क पर ही खड़े होकर काम करती हूँ, और मैं ये डेली बेसिस पर ये सारी चीज़ें सुनती हूँ। लेकिन अब उस बच्चे के साथ जो हुआ है ना, वो गलत हुआ है। इसको कड़ी सज़ा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। एक बंदे को, जब कोई बंदा किसी को मारता ना, उसका पूरी फैमिली के आगे उसकी बेचारी की इज्जत ख़राब होती है। क्यों ना उस बंदे को भी उसी तरह तरीके से मारा जाए कि उसकी फैमिली में भी उसकी बिस्ती हो, पता चले कि किसी मर्द ने हाथ उठाया था किसी औरत के ऊपर। बेचारी वो दब जाती हैं, कहती हैं चले हो गया।
फैमिली में कुछ नहीं करे, मुझे हटा लेंगे काम से या मुझे कुछ मजाजी खुदा है, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। लेकिन मजाजी खुदा भी हदूद तक रहे ना। जब अल्लाह ताला ने एक हदूद बनाई है उस तक रहे। अगर वो उससे छलांग लगा के आगे जाने की कोशिश करता है, औरतों को दबाता है, तो वो फिर दबने वाला तो हालात ख़त्म हो गए, अब ख़त्म हो गए हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, सिर्फ आखिरी सवाल, और वो यहाँ पर ये है कि मुझे ये बताएगा, हमारे मर्द जब भी कुछ होता है औरत को टारगेट बनाते हैं कि इसने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, ये इस तरह थी तो ये ज़बान चलाती है, या इस तरह से, तो हर जो चीज़ है वो औरत पर डाल दी जाती है, इजी टारगेट बनाया जाता है। जबकि अगर बजाते खुद मैं मर्दों की बात करूं, उनको इस्लाम के अंदर औरतों के हकूक़ क्या है नहीं पता होगा, सिर्फ उनको 4 शादियों का पता होगा, सिर्फ उनको जन्नत में मिलने वाली 72 हूरों का पता होगा, 72 हूरों ने क्या पहना होगा, 72 हूरों के कपड़े कितने बारीक होंगे, कितनी लंबी गुत होगी, इस सिलसिले में मिलेंगी, वो भी तो इन्हें पता होना चाहिए ना। इनको पता है लेकिन हकूक़ नहीं पता। हकूक औरतों को दोगे, अच्छा हकूक दोगे तो उनके ऊपर ताज लगेगा। अगर उस औरत को यहीं पे रुला मुला के उसे मारोगे, पीटोगे, उसको दबाओगे, उधर जाके कोई ताज नहीं तो कोई हूर नहीं। अगर हमारी दुआ से ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀਏ, ਇਹ ਹੋ सकता कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ अच्छा सलूक करोगे, बहू बेटी के साथ अच्छा सलूक करोगे, बीवी के साथ, तब जाके तुम्हारा वहाँ पे भी खलासी मिलनी। 70-75 हुरां अब छोड़ दो, जो हालात जा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि अगली जो बीवी है ना यहाँ, वो भी नहीं आगे मिलनी, चली जानी है, वो नहीं मिलनी है। झूठ है ये सारा, किताब में है, मिलनी है। लेकिन उन लोगों का कि मुत्तकी परहेजगार बहुत होंगे, अपने घर के हकूक़ का पता होगा, बहू बेटी के हकूक़ का पता होगा, उन्हें शायद मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है अब तो मौलवी भी 100% जाली हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलना है, वो भी लटके भी होंगे वहाँ पे। अब कोई इमरान खान के पीछे लगा, कोई नवाज शरीफ के पीछे लगा, कोई बेनज़ीर के पीछे लगा, किसी ने कुछ नहीं दिया। हम मेहनत करके ही खा रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके ही खा रहे हैं, किसी ने नहीं दिया। ये गवर्नमेंट की बहुत मेहरबानी है कि ज़रा हमें मीडिया के आगे आने की हिम्मत दे दी है। तो भी मुझे लगता है कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, वो भी नहीं, ख़त्म नहीं होने देनी अब हमने, अब बाशऊर होगी माएँ, वो नहीं ख़त्म होने वाली। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो